इसको बाहर ही रखना, अंदर बोलना शायद। ये आपको चुप तो नहीं रहना चाहिए। नहीं मुझे नहीं चुप रहा है, देखो रसल ना है, देखना अंदर उसके मारा चला। अरे इसको भी बाहर ही रखना था, इसको भी बाहर ही कर दो किसी बाहर, ने ले लिया। रसल ना है। ठीक है सर। और अगर आए बीच में तो बोल देना स्टार्टिंग में, तो वी कैन चेंज। तो करूँ अगर लग रहा हो कि रसल आ रहा है तो बोल देना, रोक देना। हाँ ठीक है सर। मतलब आई गेस तो ये हिलेगा नहीं तो ज़्यादा रसल होगा नहीं। हाँ नहीं हिल रहा, ठीक है। अरे ये तो रिसीवर माइक है, ये नहीं हिल रहा बस, दैट्स ऑल। ठीक है ना। हाँ जी। अरे सेल्फी अभी जल्दी सेल्फी हो गया। हेलो हेलो, यस इट्स ऑन। Is this my spot? Hello everyone. अरे वाह कितना ठंडा आईआईटी आज। सभी आदरणीय बड़ों को जी बहुत बहुत सादर प्रणाम है मेरा, और सभी हम उम्र दोस्तों को राम राम है मेरी। राम राम। लाइफ इज फनी यू नो। आईआईटी बड़ी मेहनत से आप लोग यहाँ पे आते हैं ना। आईआईटी में जेई मेंस एडवांस, ऐसे कैंसर के स्टेज जैसा लगता है सब। फाइनल स्टेज पे आते आते ख़त्म। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पर आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, प्रॉब्ली द वर्ल्ड। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज है, और आप सब लोग मोटिवेट होने के लिए, इंस्पायर होने के लिए मुझे बुलाते हैं। लाइफ इंडीड इज़ फनी। एक फैशन ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि एक एग्ज़ाम मैंने आज तक नहीं दिया, और आप सब लोग यहाँ पर गैदर हुए हैं आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुझसे कुछ सीखने के लिए। ऑल्सो व्हेन आई रिसीव्ड द इन्विटेशन टू कम हियर, आई रिसीव्ड सर्टेन गाइडलाइंस ऑल्सो। अ वेरी इंटरेस्टिंग गाइडलाइन वॉज kindly refrain from making any religious remarks and references. And you have again called me, whose most popular portrayal is Sri Ram, the symbol of the biggest contemporary religious movement, Sri Ram. So I am not making any statement, you guys are. So I am not responsible. And to get motivated from, what do we get motivated from? We get motivated from people, their experiences, their lives, and any kind of motivation in the world is always articulation of somebody else's experience. It's always in retrospect. Something that somebody has gone through, lived, it's their experience, their thoughts, whatever they've gone through, articulated in retrospect becomes somebody else's motivation. I've lived a certain life till now, and I hope I don't motivate you. I hope I do not inspire you. I just hope that certain pit stops of my life, which I'll share with you today, will give you a fresh perspective, will give you an insight about general things in life. क्योंकि बड़ी बड़ी बातें जिंदगी में काम नहीं आती हैं, छोटी छोटी बातें काम आती हैं. And that's what I have experienced. I'll take you back in time because I'm an actor, I'm a little narcissist by nature, and मेरी कहानी का हीरो मैं हूँ. So I'll take you back in time. 1983, a big movie star's son was launched with the movie Betab. There was a little girl called Anita living in a small town, Sirsa, Haryana, which was a huge fan of Sunny Deol. उनकी बड़ी बहन was married to a boy in Rajasthan, small town called Nohar in Hanumangarh district, Ashwini Kumar Sharma. She was pregnant with a second child. 30th August 1984, the second child was born. अनीता ने उसे गोद में उठाया और उसने बोला ये तो सनी है, और वह सनी आज आशीष आपके सामने खड़ा है. So my first reference of the world was cinema because my name was kept on a movie star. यहाँ से मेरी यात्रा प्रारंभ होती है. And I consider myself lucky for my father because the year I was born, he got selected in RAS. उनकी पहली पोस्टिंग हुई एक रिमोट एरिया में पाकिस्तान बॉर्डर पे.
1987, 88 में शायद 4 बरस का था। बज्जू नाम की एक जगह है कोलायत के पास, जो कि बीकानेर के पास है, और उस वक्त वहां पर केवल सैंड ड्यून्स और कुछ नहीं था। मेरे पिता का पहला काम वहां पर था कि वहां पर एक टेंपल था, उसके बाहर एक तालाब था, उस तालाब को खोद के और उसके अंदर वाटर कंजर्वेशन का काम था। तो उन्होंने उस तालाब को पानी से भरा, उसके अंदर बोट चलाए, और पहली बोट राइड में वो मुझे बिठाकर साथ में ले गए। मैंने वहां पर बहुत सारे बतख देखे जो तैर रहे थे, तो बड़ा एक्साइटेड, तैर रहे हैं बतख बाबा। भाई तैर कैसे रहे पापा? पापा ने मुझे ऐसे उठाया, तालाब में फेंक दिया, और मुझे सिर्फ आवाज आई पापा की, घबरा मत, शांत रहे, डूबने नहीं दूंगा, पर तू डूब मत। And I came out, I was holding my t-shirt, and I started flapping. And that's how I learned to float for the first time in my life. With those words and that weird experience. कट्टू, अब ये कट्टू में थोड़ा सा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज है हमारी सिनेमा की, तो मैं वही यूज करूंगा। कट्टू मतलब नेक्स्ट सीन। कट्टू खैरवाड़ा, अनदर पोस्टिंग, गुजरात बॉर्डर, उदयपुर के पास सरस्वती शिशु मंदिर में मेरा एडमिशन होता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ वही स्कूल है। कट्टू सीकर सरकारी स्कूल, कट्टू चूरू सरकारी स्कूल, कट्टू बीकानेर सरकारी स्कूल, कट्टू जयपुर 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल, इंडिया इंटरनेशनल स्कूल, an all English medium school, and I go there, और मुझे पहली बार पता चलता है कि आधी छुट्टी को रिसेस बोलते हैं। All the textbooks are in English, and I do not know what to do. I don't understand even a single word. I start to fall back. I used to be a very chirpy kid. धीरे धीरे मैं चुप होता जाता हूं, क्योंकि मुझे बहुत छोटा महसूस कराया जाता है, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मुझे गुड मॉर्निंग मैम नहीं पता, मैं तो अभी तक जी मास्टर साहब ही बोल रहा था। एंड आई हैड नो फ्रेंड्स। 6 महीने निकल जाते हैं पहले सेमेस्टर के, और मैं अपने पिता से बोलता हूं कि पापा, आई एम नॉट एबल टू कोप अप बिकॉज दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो इन द इवनिंग ही ब्रिंग्स ऑल द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड स्टार्ट्स टू रीड विद मी। वो हर दिन ऑफिस से आते हैं और एक न्यूज़पेपर मेरे साथ पढ़ते हैं। जो शब्द मुझे नहीं आते हैं उनका मतलब बताते हैं, जो सेंटेंसेस मुझे नहीं आते उनका मतलब बताते हैं। स्लोली ग्रेजुअली आई स्टार्ट टू कैच अप। Sentences start to make sense to me. I learned to speak, but by then I had lost my speech. I had become quiet boy, and even quieter by the day. I had no friends, and it kept on till 4 years, till I was in 9th standard. Cut to first plot point of my life comes, which is the first turning point of my life. Luckily, I get good marks in science. And my parents think, just like your parents, that I can either become a doctor or an engineer, so they send me to Kota. Modern school Kota. पर जब मैं वहां जाता हूं, तो वहां पर एक वो लड़का खड़ा है जिसे कोई जज नहीं कर रहा है, जिसके बारे में किसी के पास में भी कोई प्री कंसीव नोशंस नहीं है, और वो ये बात जानता है कि यहां से ये लोग मुझे वैसे जानेंगे जैसा मैं आज हूं। 3 months into the first session, मैं जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहा था, मैं स्पीच दे रहा था, एंड माइंड यू आई यूज द एफ वर्ड ऑन इन असेंबली ऑन माइक। यस आई डिड। आई वॉज captaining the cricket team, I was captaining the volleyball team, I was in the swimming team. मैं डांस कर रहा था, मैंने कल्चरल सेक्रेटरी का पोस्ट इजाद कर दिया। कुछ नहीं होता, पर मैंने कर दिया। 1 साल मैंने बस ये किया, एंड आई फाउंड माई ओन सेल्फ, बिकॉज आई वॉज फ्री फ्रॉम लेबल्स इन माई हेड। आई न्यू देर इज नो बडी जजिंग मी, नो बडी मेकिंग मी फील स्मॉल, एंड आई वॉज फ्लाइंग हाई।
By the end of the year, when I did all these things, मेरे पेरेंट्स को समझ में आ गया कि ये पैसे वेस्ट करेगा वहाँ पे, इसको वापस बुला लो। तो उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। उनको समझ में आ गया कि ये कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहा है, ये कुछ और बनेगा। So I came back to my same school in Jaipur. And I had same people. But this time, they saw a beast. So I was everywhere. So many accolades. I was awarded in the assembly by my principal as the terrorist of the school. क्योंकि मैं बम फोड़ रहा था स्कूल में. So they saw a different Ashish when I came back. Cut to, I was in college. And I was doing theatre, I was dancing, I was winning dance competitions. और कॉलेज के फाइनल ईयर में एक नेशन वाइड रियलिटी शो हुआ, रियलिटी हंट हुआ, जी सिने स्टार्स की खोज. And I participated in it. First 2 kids were supposed to go to Mumbai for the final rounds. I was winning left, right, center. Final day came. I knew I'm going to Mumbai. ऐसे ही थिएटर था, पैक्ड. मैंने परफॉर्म किया, अनाउंस हुआ, and I lost. And I was rejected. I came third. But who knows and who cares about the third person? तो मैं हार गया. It was my first rejection because I was flying so high. मैं हर कंपटीशन जीतता था. मेरा फर्स्ट रिजेक्शन, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद थी ये मेरे साथ होने वाला है. So I was sitting in the green room, dejected, crying, almost crying. और मैं बैग पैक कर रहा था अपना. सामने मिरर था, एक लाइट फ्लिकर हो रही थी. पीछे से किसी ने एंटर किया. मैंने शीशे में देखा, पीछे से कोई स्ट्रेंजर मेरी तरफ चल के आ रहा है. देख रहा हूँ कौन है. He comes back, पीछे आके खड़ा होता है, मेरे कंधे पे हाथ रखता है. And he's crying, he's sobbing. भाई आपका होना चाहिए था. You should have been selected. भैया आपका ही होना चाहिए था. And I'm standing there confused. कि वहां पर किसी ने मेरी जगह छीन ली, यहां पर मेरा रोना भी छीन रहा है. भाई मुझे रोना चाहिए. I am rejected. I am consoling you. You should console me. और मैं उसको बोल रहा हूँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा. एंड मैंने अपना बैग पैक किया और मैं बाहर आया. एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द ग्रीन रूम टू द पार्किंग लॉट. सारा ऑडियंस मेरे साथ बाहर आ रहा था. सो एक आंटी आई, वो बोलती है बेटा आपका होना चाहिए था. मैंने उनको देखा, मैं आगे चला. एक और बच्चा आया, उसने बोला भैया आपका होना चाहिए था. एक और छोटी सी लड़की आई, उसने बोला भैया मुझे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, आपका सिलेक्शन होना चाहिए था. And I started moving and the whole crowd started following me from behind. And I kept moving forward till my car. I turned back and I see the complete audience standing there looking at me, and I felt like a leader. And in the moment I waved. And they waved back. Moment ban gaya yahan pe. And I looked at them and they looked at me, and something just clicked in my head. And that was, maybe it was not about winning that stupid contest. It was about creating the impact. This is what I want to do for the rest of my life. I want to act for them. I'm not here to impress any judge. I'm here to move them. They were moved. They loved what I did. And that's what I wanted to do for the rest of my life. Move people, tell stories, create an impact. किसी की आंख में एक आंसू लाना, किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाना, किसी के दिल को प्यार से भर देना. Now that's a superpower I wanted. So I went to my father in the night and I said, Dad, I want to go to Mumbai. So he said, पहले भी तो जा रहा था, नया क्या है? I was like, no, I want to go there and do this for the rest of my life. I want to learn acting now. So he was like, okay, go. And for the first time in my life, क्योंकि मेरे पापा हमेशा बहुत बिजी रहते थे, वो मुझे छोड़ने आया मुंबई. So he came, he dropped me, and the same day he came back. And there I was,
standing with a suitcase and couple of shoes. I have a thing for shoes since my childhood, okay? So I was there. And again, my father picked me and this time dropped me into an ocean. Go swim. But Mumbai is no ocean. It's a battlefield. It is exactly like how Kurukshetra was. So now I'm going to make a religious remark. Okay? So, this is my personal opinion, and you can agree or disagree with it. The greatest complete motivational source material ever written in this world is Gita. Let's remove the religious aspect of it. Any motivational guru, speaker, research material ever in history, from Chanakya to Socrates to Aristotle or to Mr. Deepak Chopra, everybody has either taken it from Gita or what they say is already there. And imagine the backdrop of this. It is written in the greatest battle ever fought, with the Battle of Kurukshetra. And in that complete chaos, madness, there are these two people talking about wisdom. What is that? That is exactly what my father told me. घबरा मत, शांत रह. मैं डूबने नहीं दूंगा, पर तू मत डूब. That is what Krishna is to Arjuna. And believe me, when you're out there, when you get out of this whole institute, everything is hunky-dory here. I'm sure it is. You can have your own complaints. But once you get out there, it's Kurukshetra. You'll have to fight your own battle. We all do. Because Mumbai, especially, is a place where everybody is there to achieve something. Everybody is highly motivated. Everybody wants to get something in life. Everybody is running somewhere. They do not care where you are. Everybody cares about where they want to be in life. But you can sail through everything if you keep your calm. Panic won't cut it. And two things will make you achieve whatever you want to achieve and give you that balance in that chaos is fear and love. अब बोलोगे ये क्या बातें कर रहा पागल, कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है? Now I tell you what. How many of you have fallen in love and how many of you remember your first crush? अभी कुछ लोग अभी प्रेजेंट क्रश को देख के हाँ कर रहे हैं. सी, जब हमारा फर्स्ट क्रश होता है बहुत डर लगता है ना उसको बताने में. ऐसा अंदर से कुलबुलाहट होती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा यार, कुछ बोल देंगे, है ना, एकदम ऐसा इधर. फिर भी बोलते हो जाके. डर भी लगता है, मना कर दिया तो फिर भी बोलते हो जाके. So fear pushes you and love motivates you. Because that passionate, mad love, what you feel inside, कि ये मिलेगा मुझे, overshadows that fear totally. Overshadows that fear of rejection. And in life, if you keep that passionate madness, that love alive for what you do, no fear will ever stop you. And fear, जब हमारी टांग टूटी होती है, प्लास्टर बंधा हुआ है, आप बोले दौड़ो, हाँ दौड़ रहे, कुत्ता लगा दो पीछे, उशवान बोर्ड से तेज दौड़ोगे तुम लोग, दौड़ोगे ना. Fear. So fear pushes you to do things that you probably think you wouldn't, but you will. So love and fear are two things which will motivate you to do anything in life. Another pit stop of my life. Just going through it actually right now. Couple of months ago, my father suffered a severe cardiac arrest.
in April. I was in Goa. I flew back, me and my wife, and I entered the ICU. And I saw him lying there on the bed on life support, his eyes wide open, body swollen, no expressions in his eyes. I could only hear tung, tung, tung of the machines of the ICU. I kept looking at him, and all the philosophy that I am telling you right now, all of it fell flat. Only thing that I wished for or just wanted was to hear those words again. घबरा मत, शांत रह, डूबने नहीं दूंगा, तू मत डूबना. And I exactly said those words to my father. A tear rolled down his eyes and his finger moved a little bit. Nobody believed me that this happened. But I did in my heart because I saw what I saw. And for next 4 months, that's exactly what I did. ना मैं घबराया, एकदम शांत रहा, ना मैं खुद डूबा, ना मैंने उन्हें डूबने दिया. And he came out of it. Yeah. Sorry. So, in the end, I just say one thing, guys. You can achieve whatever you want to achieve. I've seen a lot of success in my life, and without being pompous, I can say that because I'm living it each and every day. जिसको हम success बोलते हैं, be it a luxury life, a jet-setting life, or fame, name, you know, all of that still have all of it. But only thing that matters in the end are the loved ones, is your family, and live for that. Live for this moment, like ma'am also said that, you know, this moment is what you have. Live it fully, love passionately, and create memories. That is all in the end that will stay. Everything else will just fade away. And on a parting note, I'd like to recite a poem written by my father. I hope it gives you some inspiration, so to say. मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों की हिंदी अच्छी है, पर शायद ये सुन के अच्छी हो जाए. So here it goes. जिंदगी है भैरवी, छोड़ अब मल्हार को. भैरवी राग भैरवी, मल्हार राग मल्हार. जिंदगी है भैरवी, तू छोड़ अब मल्हार को. रण विजय की बात कर, छोड़ अब श्रृंगार को. आंसुओं को पोंछ डाल, होश को जरा संभाल. फूल एक खिला मगर कंटकों भरी हो डाल. जिंदगी है भैरवी, तू छोड़ अब मल्हार को. रण विजय की बात कर, छोड़ अब श्रृंगार को. आसमां में छेद कर, आ तू लक्ष्य भेद कर. आसमां में छेद कर, आ तू लक्ष्य भेद कर. तुरपने समाज की रख उधर उधेड़ कर. जिंदगी है भैरवी, तू छोड़ अब मल्हार को. रण विजय की बात कर, छोड़ अब श्रृंगार को. वक्त से हो तेज चाल, बाजुओं को कर विशाल. वक्त से हो तेज चाल, बाजुओं को कर विशाल. नींद से उठ जरा, इस धरा को दे उछाल. जिंदगी है भैरवी, तू छोड़ अब मल्हार को. रण विजय की बात कर, छोड़ अब श्रृंगार को. जय श्री राम. And I mean, I have to say, towards the end, we saw a glimpse of his theatrical performance also. So thank you. और अब भगवान ने बोला है तो करना ही पड़ेगा. Absolutely. All right. So as a token of our appreciation and gratitude for you, that you took out your precious time for us, I request Dr. Akansha Chaudhary, our faculty advisor, head at IJ, to present a memento to Ashish